सबको वॉइस क्लियर आ रही है? मंडे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और देन थोड़ा मॉस कैपेसिटेंस में जो पार्ट बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, इस क्वेश्चन को करते टाइम पे उस दिन थोड़ा सा हम लोगों ने गलती ये की थी कि ये जो होता है सीऑक्स क्या है? पर यूनिट एरिया का कैपेसिटेंस है, एरिया पर कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है, ठीक? तो इसकी जो यूनिट होगी वो फैरेड पर मीटर स्क्वायर। हमने क्या लिया था इसको बाय मिस्टेक, केवल फैरेड ले लिया था, ठीक? उसकी वजह से जब हम के एन डैश फाइंड आउट कर रहे थे, के एन डैश में म्यू एन मल्टीप्लाई बाय सी एक्स होना चाहिए। म्यू एन की वैल्यू जो है वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, ठीक? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? बाय मिस्टेक हमने क्योंकि यहाँ पे देखा तो यहाँ हमने फैरेड पर मीटर स्क्वायर नहीं लिया था, दैट इज व्हाई हमने इधर कन्वर्जन नहीं किया था, यानी इसको म्यू एन को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था। यहाँ देखो म्यू एन अगर ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, ठीक? तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? 2 मीटर्स का मल्टीप्लिकेशन है तो ये 10 टू द पावर 4 हो गया। तो ये हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया म्यू एन को मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में। देन जब हमने इसकी वैल्यू पुट की 450 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 इंटू 0.0043, राइट? तो अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा 1.93 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज 193.5 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड पर वोल्ट सेकेंड। देखो ये क्या था? फैरेड पर मीटर स्क्वायर, उससे हमने क्या मल्टीप्लाई किया? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसकी के एन डैश की यानी ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर की ये जो यूनिट थी वो कितनी बची? फैरेड पर वोल्ट सेकेंड। ये यूनिट क्या बची? फैरेड पर सेकेंड। अब जो सेकेंड पार्ट है हमारा बी पार्ट, ठीक? बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? फॉर अ मॉसफेट विद W by L ratio is this,
Calculate the value of VGS and VDS minimum needed to operate the transistor in saturation. फर्स्ट थिंग इसने क्या बोली कि गेट टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स की वो वैल्यू निकालो जहां पे वो सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है, एंड ड्रेन टू सोर्स की जो मिनिमम वैल्यू नीडेड है वो भी निकालो जहां पे वो सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। फर्स्ट थिंग तो उसने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमें सैचुरेशन रीजन में काम करना है, ठीक। और उस सैचुरेशन रीजन में आईडी यानी ड्रेन करंट कितनी गिवन है, तो वो है 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सैचुरेशन रीजन में जो ड्रेन करंट का फॉर्मूला है हम वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ID इज इक्वल टू क्या है, 1/2 Kn डैश W by L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। Now, अब ID इज इक्वल टू क्या था, 100 माइक्रो एम्पियर, तो ये क्या लिख रहे हैं, 100 इंटू 10 टू द पावर -6, 100 इंटू 10 टू द पावर -6। देन Kn डैश की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 193.5 इंटू 10 टू द पावर -6। W by L क्या था, 80 माइक्रोमीटर और 0.8 माइक्रोमीटर। VGS माइनस VT, VT की वैल्यू कितनी थी, 0.7। दिस दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट करोगे जस्ट अ सेकंड, इट वाज 8 नॉट 80, तो 0.8 और 8 को कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 10, ठीक है ना। ना अब ये 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर -6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। 2 को इधर भेजो, 200 हो गया, डिवाइड बाय 193.5 एंड ये 10, ये 10 और एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 20 अपॉन 193.5 इज इक्वल टू VGS माइनस 0.7 का फुल स्क्वायर, ठीक। देन हमने यहाँ से VGS कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा है, 1.02 वोल्ट। अब यहाँ पे जो हम VDS मिनिमम लेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक चीज समझ लो, ये हमने ID वर्सेस VDS सिंपल पढ़ा, ये ड्रेन करंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। देन ये जो वोल्टेज है VDS सेट, ये वो वोल्टेज है जिससे जस्ट अबव पे तुम्हारा सैचुरेशन रीजन अकर करता है और जस्ट बिलो एक्टिव रीजन अकर करता है। तो जहां पर भी तुमसे पूछा जाए कि ड्रेन टू सोर्स की वो मिनिमम वैल्यू जिसपे सैचुरेशन रीजन अकर करेगा, तो वहां पे भी आप इसी VDS सेट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इन केस क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाता कि ड्रेन टू सोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पे एक्टिव रीजन एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी VDS सेट के ही बराबर, मीनिंग इसी VDS सेट किसके बराबर होता है, VDS सेट इज इक्वल टू होता है VGS माइनस VT। तो ये सेम ये जो ड्रेन टू सोर्स की ये जो वैल्यू है, इसको हमने कई बार डिस्कस किया, हमने कहा कि ये एज वाली वैल्यू है ना, एज पे जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू जिसपे एज बेसिकली सैचुरेशन और एक्टिव रीजन की एज जिसपे एग्जिस्ट कर रही है, ये वो वैल्यू है, ये वो ड्रेन टू सोर्स की वैल्यू है जिसपे एक्टिव रीजन खत्म हो रहा है और सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो, ठीक है। तो जब मिनिमम वैल्यू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की जिसपे सैचुरेशन रीजन एग्जिस्ट कर रहा है तब भी हम यही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन केस पूछा जाए कि एक्टिव रीजन जहां पे एग्जिस्ट करे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो भी किसके बराबर होगी, VGS माइनस VT के। और वो VGS माइनस VT यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.02 माइनस
0.7, that is 0.32. Now अब आते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में for the device in B, find the value of gate to source voltage required to cause device to operate as a 1000 ohm resistor for a very small VDS. अब देखो यहाँ पे हमें गेट टू सोर्स की वो वैल्यू निकालनी है, गेट टू सोर्स टर्मिनल की वो वोल्टेज वैल्यू निकालनी है जहाँ पे जो हमारी मॉसफेट डिवाइस है वो एक रजिस्टर की तरह काम करे, एक 1000 ओम के रजिस्टर की तरह काम करे, और उस टाइम पे जो तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो वेरी स्मॉल होगा। ठीक, अब फिर से वापस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में तो हमने जब पढ़ा था, जब इनिशियली जब हम इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग देख रहे थे, तब हमने देखा था कि पहले हम गेट टू सोर्स वोल्टेज देके चैनल को एग्जिस्ट कराते हैं। जब चैनल बन जाता है उसके बाद एक स्मॉल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देते हैं, और जब स्मॉल ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज देते हो तब क्या होता है, तुम्हारी ड्रेन करंट उस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ लीनियरली वेरी करती है। इनिशियली जब तक तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज काफी स्मॉल रहता है, समथिंग मिली वोल्ट में रहता है, उस टाइम पे तुम्हारी जो ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ जो आईडी है ये प्रोपोर्शनल होती है वीडीएस के। कब? जब अप्लाइंग वीडीएस जो है, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है वो काफी स्मॉल है, मीनिंग ये स्मॉलेस्ट एरिया। यहाँ पे तुम्हारी जो करंट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इसको हम अगर एक कांस्टेंट से रिप्लेस करें, जैसे उसको हमने कहा आरडी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो अच्छा, अब अगर यहाँ देखो ये लीनियर वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन लीनियर है वीआई कैरेक्टरिस्टिक में, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इतनी इस जगह में ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मीनिंग अगर इसका हम स्लोप निकालें, इस ग्राफ का यहाँ पे हम स्लोप निकालें और इस स्लोप का 1 अपॉन स्लोप लें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस एरिया का। वही हमें यहाँ पे आर डी इज इक्वल टू क्या है, VDS अपॉन ID। और इसी आरडी की यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, इसी आरडी की वैल्यू क्या दी हुई है, 1000। तो हमें ये क्या याद रखना है कि भाई जब स्मॉल वेरी स्मॉल VDS के लिए तुम्हारा जो मॉसफेट है वो एक रेजिस्टर की तरह काम करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस जो है वो VDS अपॉन ID के बराबर। ठीक, आरडी का जो वो रेजिस्टेंस है VDS, वो RDS is equal to क्या है, VDS upon ID when VDS is very small. Now, अब VDS very small है, ठीक, लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि ये जो रेजिस्टेंस की तरह जहाँ पे काम कर रहा है वो रीजन कौन सा है, ट्रायोड रीजन। ये रीजन कौन सा है, ट्रायोड रीजन। और ट्रायोड रीजन में करंट की इक्वेशन क्या होती है, ये ट्रायोड रीजन में करंट की इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है करंट की, Kn dash W by L VGS minus VT into VDS minus VDS square by 2। Now, अब अगर हम ये तुमसे कहें कि 0.001 इसका स्क्वायर कर, तो 0.00001 कुछ अप्रोक्स इतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, 10 to the power minus 3, तो ये क्या आएगा 10 to the power minus 6, दो जीरोस सॉरी एक जीरो और है ना। मीनिंग हम यहाँ पे समझाने का तरीका, ये पॉइंट ये है कि जब आप किसी काफी स्मॉल वैल्यू को
काफी स्मॉल वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेते हो तो वो वैल्यू और ज्यादा स्मॉल हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पे जो हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है VDS, वो समथिंग मिली वोल्ट में है, और उसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो वो स्क्वायर जो होगा वो समथिंग माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा। मीनिंग ये वैल्यू जो है वो काफी स्मॉल हो जाएगी। तो इस स्मॉल वैल्यू को और हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। जब तुम्हारा मॉसफेट ऐसा रेजिस्टर काम कर रहा है तो हम इस पार्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इस बात को क्लियरली समझो, जब तक हम इस पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक आईडी और VDS के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं होगा। आईडी और VDS के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं होगा। जब इसको आप निग्लेक्ट कर दोगे, मीनिंग जब आईडी की इक्वेशन ये लोगे, ठीक, उस टाइम पे आईडी और VDS के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर होगा। ये कौन सा केस है, जब VDS जो है वेरी स्मॉल है। इस टाइम पे मॉसफेट वर्क एज रेजिस्टर। अब यहां से हम इजिली आईडी अपॉन VDS फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आईडी अपॉन VDS क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Kn डैश W by L VGS minus VT into VDS। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1000। Kn डैश हम निकाल चुके हैं 193.5 into 10 to the power 6। W by L रेशियो हमें पता है, VGS की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, VT की वैल्यू हमें गिवन है ना। यहाँ पे VDS नहीं होगा क्योंकि यही VDS तो हमने यहाँ भेजा है। तो यहाँ से हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1000 ये पूरा टर्म इधर जाएगा, क्या है 1000 into 193.5, this will give 10 is equal to 1 upon VGS minus 0.7. So VGS minus 0.7 is equal to 1 upon this quantity into 10 to the power minus 6 p होगा इसका, है ना। VGS minus VT की वैल्यू, हम VGS की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, ठीक, और 1 अपॉन करोगे, क्या आएगा, 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 193.5 10 to the power minus 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, 0.52। ठीक, इट इज इक्वल टू VGS यहाँ से क्या इक्वल टू आएगा, 1.22। मीनिंग अगर आप स्मॉल VDS दे रहे हो और गेट टू सोर्स वैल्यू की वैल्यू 1.22 रख रहे हो, वोल्ट रख रहे हो, तो उस केस में तुम्हारी जो वैल्यू होगी, तुम्हारा जो मॉसफेट होगा वो एज अ रेजिस्टर काम करेगा। इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, तो कैपेसिटर को एक बार फिर से स्टार्ट से देख लेते हैं। मॉस कैपेसिटर में हम लोगों ने देखा कि भाई
तुम्हारा मॉस कैपेसिटर है वो बेसिकली 3 मोड में काम कर सकता है। एक एक्यूमुलेशन, दूसरा डिप्लीशन एंड तीसरा इन्वर्जन। ठीक, और ये तीनों ही मोड बेसिकली डिपेंड करते हैं कि उस मॉसफेट के अक्रॉस वोल्टेज क्या लगा है। यानी जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा इनका मोड ऑफ ऑपरेशन भी चेंज होगा, इनका वर्किंग स्टाइल, इनका जो कैपेसिटेंस होगा, इनका जो कैपेसिटेंस होगा वो बेसिकली चेंज होगा ना। तो उस ऑलमोस्ट जो ये मॉस कैपेसिटेंस है, जो मॉसफेट का जो कैपेसिटिव एक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से। हमने उस दिन देखा था जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रही थी और यहाँ पे इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था और इधर साइड पे इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज अब जनरेट हो रहा था। ठीक, हुआ क्या था इनिशियली हमने जब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसकी वजह से जो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक में कि जो इस डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से रिपल हो गए, इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से वो रिपल हो गए और उसकी अपने पीछे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ के गए। ठीक, जहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा वहां पे 100% एक पॉजिटिव चार्ज वहां पे उसकी जगह पे दिखाई देने लगे और इधर साइड पे जाके सारा नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है डाइलेक्ट्रिक में वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा इस बॉटम प्लेट में, जो पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होगा इस डाइलेक्ट्रिक के चार्ज से। इट मींस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के इक्वल है और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। इस तरीके से हमारा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्जिंग करता है। ठीक, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन यहाँ डी क्या है, ये डिस्टेंस जो इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी वो डी है। दोनों प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और एप्सिलॉन क्या है, इस यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने लगाया है उसकी परमिटिविटी। नाउ अब अगर हम कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करें, सी डैश यहाँ पे क्या है, सी अपॉन ए। सी डैश इक्वल टू क्या है, सी अपॉन ए। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। नाउ अब अगर पर यूनिट एरिया में अगर हम चार्ज यहाँ पे कितना एक्यूमुलेट हुआ है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा वो क्या होगा, Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V। पर यूनिट एरिया में कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय जो अप्लाइड वोल्टेज था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो रही है ये किसके बराबर होगी, V वोल्टेज जो अप्लाई किया अपॉन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ रखे होंगे जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ना अब अगर सेम ऐसी ही वोल्टेज कंडीशन हम यहाँ अपने मॉसफेट को देते हैं तो क्या हो रहा है कि पी टाइप सबस्ट्रेट में तुमने इधर साइड पे पॉजिटिव लगाया है सबस्ट्रेट साइड पे और गेट साइड पे नेगेटिव अप्लाई किया। जब यहाँ पे ये नेगेटिव पोटेंशियल नजर आएगा तो इस प्लेट के जस्ट बिलो यहाँ SiO2 की ऑक्साइड लेयर है और ये यहाँ पे एक एज एन इंसुलेटर या एज अ डाइलेक्ट्रिक वर्क कर रही है। ठीक, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से चार्ज यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पर भी रिपल करेगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो उसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव
नीचे यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, इंड्यूस्ड हुआ है, वो क्या करेगा, पी टाइप सबस्ट्रेट में जो होल्स अवेलेबल है, पी टाइप सबस्ट्रेट में जिसको हमने जब हमने इसको फैब्रिकेट पी टाइप सबस्ट्रेट जब हमने फैब्रिकेट किया था, तो इस पी टाइप सबस्ट्रेट में जो डोपिंग की थी वो कितनी की थी, Na, यानी जो होल कंसंट्रेशन है इनिशियली वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके है, Na के, है ना। नाउ अब क्या होगा, धीरे धीरे ये होल्स इस एरिया में एक्यूमुलेट होने लगे, इकट्ठा होने लगे। ठीक, नेगेटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, जितने भी यहाँ 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 पूरे एरिया में जितने भी ये जो होल्स थे, ये दौड़ दौड़ के इधर नेगेटिव चार्ज के पास जाने लगे, अपोजिट चार्ज ने इनको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। नाउ लेट्स से कि इनिशियली जो हमने डोपिंग की थी वो 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर क्यूब थी, मीनिंग यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो होल का कंसंट्रेशन होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगा 100 पर सेंटीमीटर। इनिशियली इस एरिया में भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, 100 पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो हुआ क्या, इधर से हर जगह से कई सारे होल्स यहाँ पे इकट्ठा होने लगे। अब इस एरिया में क्या होगा कि होल का जो कंसंट्रेशन पहले 100 था, अब बाहर से और होल मिल गए, तो लेट्स से इसका 150 हो गया, 150 पर सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन हो गया इस एरिया का। दैट मीन्स इस एरिया में होल का कंसंट्रेशन जो है वो हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो गया, मीनिंग इस एरिया में जो होल कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन Na हो गया है। ठीक? ये जो हमने 100 और 150 लिया था ये खाली अजम्पशंस थे, ठीक, केवल ये समझाने के लिए कि इस एरिया में, इतने एरिया में जहाँ होल एक्यूमुलेट हुए वहां पे होल कंसंट्रेशन मोर देन हो गया है एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर की डोपिंग कंसंट्रेशन, जो हमने डोपिंग कराई थी एक्सेप्टर की, उस डोपिंग कंसंट्रेशन से भी ज्यादा हो गया। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक्यूमुलेशन। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, गेट साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज दे रहे हैं और सबस्ट्रेट की साइड पे नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक, तो जब इस तरह करोगे तो ये वाला जो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जो आएगा वो क्या करेगा, SiO2 में यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कराएगा या नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कराएगा, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक, बेसिकली हो क्या रहा है, इस पॉजिटिव पोटेंशियल्स ने डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो इधर साइड पे हमें नेगेटिव चार्ज दिखने लगा डाइलेक्ट्रिक में, और इधर साइड पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखने लगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस एरिया में जो इंटरफेस के जस्ट नीचे वाला जो एरिया है, उस एरिया में जो होल्स होंगे, यानी जो पॉजिटिव चार्ज जो मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे, उनको वो क्या करेगा, रिपल करना स्टार्ट करेगा, होल्स को रिपल करना स्टार्ट करेगा। Now, जब होल्स यहाँ से रिपल होंगे, ठीक, ऐसे धक्का देके भगाए गए जब रो होल्स, तब क्या होगा, अपने पीछे, क्योंकि ये होल्स तो मूव कर सकते थे, इनको तो हम धक्का देके भगा सकते थे, लेकिन इन्होंने जो एक आयनाइज्ड नेगेटिव चार्ज जो इनको कंपनसेट कर रहा था, जो उसको वो लेके साथ में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो इमोबाइल है। ठीक है, वो जो आयनाइज्ड आयन है वो इमोबाइल है, तो वो आयनाइज्ड आयन यहाँ पीछे छूट जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज, एज अ नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है
जब यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हुआ क्या, इस रीजन में कुछ चार्ज इकट्ठा हुआ है जो कि मूव नहीं कर सकता, या ये कहें कि इतना एरिया डिप्लीट हो गया, या ये कहें कि इतना एरिया अब डिप्लीशन रीजन। हमने डिप्लीशन रीजन देखा है पीएन जंक्शन में, जब वहां पे डिफ्यूजन हो जाता है तो क्या होता है, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगता है इमोबाइल। तो हम क्या कहते हैं कि दोनों साइड मिला के टोटल डिप्लीशन रीजन है। ठीक, वहां पे हम टोटल डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे ना पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है ना नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है, और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है वो केवल नेगेटिव चार्ज पे बेस्ड है। ठीक, तो इस प्रोसीजर में जब यहाँ से होल हट गए, इस एरिया से जब होल यहाँ से हट के इधर आ गए, ठीक, इनिशियली जैसे यहाँ पर भी हमने डोपिंग 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, सॉरी 100 पर सेंटीमीटर क्यूब की थी। तो इस एरिया में भी इनिशियली 100 पर सेंटीमीटर क्यूब होल कंसंट्रेशन रहा होगा। ठीक, फिर क्या हुए, लेट्स से 25 होल्स इधर रिपल होके नीचे की ओर चले, तो अब कितने बचे, 75 होल्स इस एरिया में। अब कितने बचे, 75 होल पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मींस इस एरिया में जो होल का कंसंट्रेशन है वो लेस देन हो गया है डोपिंग कंसंट्रेशन। इस एरिया में जो होल का कंसंट्रेशन है वो लेस देन हो गया है डोपिंग कंसंट्रेशन। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, डिप्लीशन। कब, जब तुमने पी टाइप सबस्ट्रेट को पॉजिटिव वोल्टेज किया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गई। ठीक, नेक्स्ट अगर हम ये कहें कि डिप्लीशन रीजन क्रिएट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उस पॉजिटिव वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि अभी तक तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वोल्टेज था ये क्या कर रहा था, यहाँ इस एरिया से नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर रहा था। अभी तक क्या कर रहा था, नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर रहा था, मीनिंग सॉरी, अभी तक क्या कर रहा था, ये होल्स को ऐसे रिपल कर रहा था। ठीक, और उसकी वजह से यहाँ डिप्लीशन रीजन बन रहा। नाउ फर्दर अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर साइड पे जो माइनॉरिटी कैरियर है, पी टाइप सबस्ट्रेट में जो माइनॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक, अब चारों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इस एरिया में इंटर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन है तो क्या होगा, इजिली इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक कंडक्टिंग लेयर बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे एक कंडक्टिंग लेयर बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता चला जाए। अब हमने सोचा, हमने जब यहाँ पे इस एरिया में जब हमने डोपिंग कराई थी Na, वो यहाँ पर भी हमने 100 पर सेंटीमीटर क्यूब कराई थी। ठीक, अब तो जब हमने इस ये डोपिंग कराई होगी तो पी टाइप सबस्ट्रेट में होल का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेट 100 पर सेंटीमीटर क्यूब रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लेस से हमने कहा 20 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये वाला जो एरिया है इसमें भी यही कंडीशन रही होगी 100 और 20 की। नाउ अब जब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया उसकी वजह से मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन इधर
अट्रैक्ट होके इस एरिया में रीच कर रहे हैं और यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा और एक सर्टेन वोल्टेज ऐसा आएगा जिसमें लेस से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो 120 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और जो होल कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होके लेस से 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब रह गया। अब देखो इतने एरिया में अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर है और होल जो है वो माइनॉरिटी कैरियर है, जबकि बाकी पी टाइप सबस्ट्रेट में होल मेजॉरिटी कैरियर है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर है। मीनिंग हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरिया है वो अब एन टाइप का बिहेवियर दे रहा है। ये एरिया बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर का बिहेवियर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डोपिंग कंसंट्रेशन से हाई होगी। ठीक, अब किसी को अगर